हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं और आज इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसे हम सभी को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूँगा और मैं आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो मैं उसे दूर करूँगा। लेकिन अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हर एक वीडियो आपको सही समय पर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम अज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पूछा क्या गया कि योज प्रतिलोम एक ऐसा ही क्वेश्चन होता है गुणात्मक प्रतिलोम, बट हमें यहाँ से पूछा गया योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम क्या होता है कि देखिए 1/3 है तो 1/3 में कितना 8 करें कि ये 0 हो जाए। तो योज प्रतिलोम का मतलब हमें समझना है ऐसा नंबर जाकि उसमें 8 करने पर उसमें जोड़ने पर वो 0 हो जाए। जैसे कि मान लें कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि 8 है तो 8 का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा कि 8 में कितना 8 करें कि 0 हो जाएगा। तो सब बोलेंगे सर -8। तो -8 क्या है? 8 का यूज प्रतिलोम। जैसे क्या 7/2 है तो 7/2 को 0 कैसे कर सकते हैं? 7/2 को 0 कैसे कर सकते हैं? तो इसमें -7/2 को 8 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर जैसे -6 है, इसको 0 करने के लिए हम इसमें कितना 8 करेंगे? तो +6। तो वही पूछा गया कि यूज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर 8 करने पर वो 0 हो जाएगा। तो इसमें कितना 8 करेंगे? -1/3। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1/3 है तो हमें क्या निकालना है? इसका योज प्रतिलोम। तो लिखेंगे 1/3 का योज प्रतिलोम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है कि प्लस है तो आपको माइनस कर देना है। इसी टाइप से इसमें देख सकते हैं कि -5/9 का योज प्रतिलोम इज इक्वल टू कितना है? देखिए -5/9 है तो आपको करते हैं बस माइनस को हटा देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो आपको माइनस कर देना है। जैसे -11 का योज प्रतिलोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +11 प्लस लिखी नहीं जाती है। देखिए इसमें क्या है 9/-7 है तो हमें इसका आपको ध्यान देना है कि जो माइनस साइन क्या है कि ऊपर होती उसे देखिए नीचे होती, बट हमें इसे नीचे नहीं लिखना है क्योंकि माइनस की साइन हमेशा कि अगर नीचे दे रखी है तो हमें क्या करना है उसे ऊपर कर देना है। तो -9/7 यानी कि 9/7 तो लिखेंगे -9/7 का योज प्रतिलोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/7। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कौन सा युग्म कर्म विनिमय है अथवा नहीं है, उसमें उत्तर दीजिए। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर कर्म विनिमय होता क्या है। देखिए कर्म विनिमय का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर a+b है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो p + a को भी ऐड करेंगे तो हमें सेम वैल्यू देगा। तो ये कर्म विनिमय होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 है +5 है, अगर हम इसको क्या करेंगे 5 + 3 करेंगे, देखिए यहाँ भी हमारे पास 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? कर्म विनिमय होता है। जैसे मान लें कि ये -5 है और ये 2 है, अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं तो -5 + 2 कितना हो गया? तो हमारे पास -3 हो गया। और वही अगर हम लेते हैं, देखिए अगर हम उसको उलट देते हैं कि 2 कर देते हैं और 5 कर देते हैं और ये -2 कर देते हैं तो -2 + 5 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 3 आ जाएगा। तो ये कर्म विनिमय नहीं है, बस साइन का अंतर होने से ये कर्म विनिमय नहीं। तो कर्म विनिमय का मतलब क्या होता है? वैसा डेटा जिसको आपस में ऐड करने पर अगर वो 0 आती है, सॉरी आपस में ऐड करने पर अगर वो इक्वल आती है तो वो क्या होती है? कर्म विनिमय। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं समझना ये क्या है, फर्स्ट नंबर का ये दोनों क्वेश्चन आपस में हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास क्या है, इन्हीं को आपस में सॉल्व करके बताना कि आपस में इक्वल है या नहीं। तो 2/7 है प्लस 3/4 है, तो ये आपको क्या फ्रैक्शन का आपको भिन्न का जोड़ करना है जो कि सभी को आता होगा। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। अभी 7 के पहाड़ में 28 कितने बार में आता है? 4 बार में, और 4 दूनी कितना हो गया? 8 + 4 के पहाड़ में 28 आती है 7 बार में, और 7 कितना हो गया? 21। इसको आप ऐड करते हैं तो कितना आता है? 29/28। इसी टाइप से नीचे 2 नंबर को सॉल्व करते हैं तो 3/4 प्लस क्या है? 2/7। चलिए इसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 4 और 7 का कितना हो जाएगा एलसीएम? 28 से 4 के पहाड़ में 28 आता है 7 बार में, 7 कितना हो गया? 21 प्लस 7 के पहाड़ में 28 आता है 4 बार में, और 4 कितना हो गया? 8। तो कितना हो गया? 29/28।
इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कर्म विनिमय है। तो लिखेंगे चूंकि ये किसका साइन होता है, चूंकि 2/7 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2/7 है, इसलिए क्या है यह कर्म विनिमय है। बस आपको ये बताना है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि कर्म विनिमय में नहीं है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप चाहे तो इतना सॉल्व किए बिना भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 का बी नंबर। तो पहले हम इसके फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो 5/9 है, प्लस है माइनस 6 कितना है 11 है। और स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस है और माइनस है तो आपको क्या करना है, इनमें से क्या किसी एक साइन का प्रयोग करना है। तो कौन सा प्रयोग करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको यहाँ माइनस का प्रयोग करना है। तो ये ऊपर ये नीचे कहीं भी माइनस हो तो देखिए, अगर ऊपर नीचे कहीं माइनस हो तो हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है कि 5/9 प्लस माइनस क्या होती है, माइनस। अगर ये माइनस होती तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाती। तो 5/9 माइनस क्या 6/11। आपको इस प्रकार से यहाँ सॉल्व करना है। अब आपको ध्यान देना, इसको भिन्न का घटाव बनाना है। तो 9 11 कैल्सियम कितना होता है, 99 होता है। 9 के पावर में 99 आती है, 11 बार 11 कितना होगी 55 होगी। माइनस 11 के पावर में 99 आता है 9 बार में, और 9 से कितनी होती है 54। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो हमारे पास क्या 1/99 आएगा। चलिए इसी का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं जो आगे हमारे पास है। तो -6/11 प्लस क्या है 5/9 है। अब आपको क्या करना है, इस अगेन आपको इसका एलसीएम लेना है। तो 11 के पावर में 99 आता है 9 बार में, और 9 से कितना हो गया 54 प्लस 9 के पावर में 11 बनेगा कितना हो गया 55। देखिए अगर हम 55 में 54 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना है 1/99। अब दोनों में क्या है कि इनकी जो आंसर है, इनकी जो फाइनल आंसर है वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये कर्म विनिमय में है। देखेंगे चूंकि 5/9 प्लस -6/11, यहाँ आपका जैसा क्वेश्चन है उसी को यहाँ कॉपी करके दिखाना है कि ये, और जो हमारे पास क्या है -6/11 प्लस 5/9, ये डेटा दोनों ही क्या इक्वल है। देयरफॉर या क्रम विनिमय में है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर में आपको फर्स्ट सॉल्व करना है 12/13। देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, एक स्टेप की थोड़ी सी जंप करती हूँ। चलिए अब सी में जो आपको क्या मेंशन करना है, पहले मैं आपको सॉल्व करता हूँ 12/13 है। देखिए अब आपको क्या ध्यान देना कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस में जब टकराते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस मेंशन करना है, 5/7 आपको लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ भिन्न का जोड़ बनाना है। आपको एक बार पूरी क्वेश्चन को उतार लेना है, उसके बाद आपको ऐसा करना है। बट मैं ये थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये 13 और 7 कैल्सियम कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 13 का पावर से 91 आता है 7 बार में, और 7 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ये 84 आ जाएगा। प्लस 7 के पावर में 91 डिवाइड करते हैं तो 91 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 13 बार में 13 बार में डिवाइड होगा, और 13 बच्चे क्या हो गया हमारे 65 हो गया। आपको इसको ध्यान देना है, उसको नहीं। तो इसको हम 8 करते हैं, तो 8 करने पर ये कितना था हमारे पास ये 91, और ये 4 5 कितना हो गया 9, और 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। तो 149/91 आते हैं। इसी टाइप से इसको हम 2 नंबर को जो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -5/7 है, और ये हमारे पास क्या है माइनस है -12/13 है। तो आपको क्या लिखना है -12/13। सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि 7 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 हो जाएगा। 7 के पावर में 91 आता है, 13 पर 13 कितना होता है 65 आपको लिखना है, माइनस 13 के पावर होता है 7 पर में, और बाकी कितना होता है 84 होता है। क्या होता है 84। इसको ऐड करते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया हमारे पास ये 9 हो गया, और 6 कितना हो गया 14 हो गया, और नीचे हमारे पास ये 91। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों रिजल्ट क्या है मैच नहीं कर रही, क्योंकि इसके पास 149/91 है और यहाँ पर 149/91 है। बट क्या है कि आप देख सकते हैं कि माइनस में क्या होती है माइनस में ही रहती है, वो जुड़ तो जाती है बट क्या साइन माइनस में रहती है। तो लिखेंगे सिंस 12/13 माइनस -5/7। अब क्वेश्चन जैसे वैसे आपको लिखना है, इज नॉट इक्वल टू -5/7 -12/13। देयरफॉर यह क्रम विनिमय में नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे 2 का डी नंबर देखते हैं। तो जो हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है तो मैंने 2/3 है। देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आप पहले क्वेश्चन को फिर उतार लीजिए, 8/13 है। अब आपको क्या करना है कि -2/3 लिखना है। देखिए माइनस में क्या टकरा कर प्लस हो जाता है, वो पता है कि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होती है, तुमने प्लस कर दिया,
और ये 8/13 लिखना है। चलिए इसका भी इनका जोड़ बनाते हैं। 3 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 39। तो 3 की पावर 39 आएगा 13 बार में, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26, प्लस 13 की पावर 39 आता है 3 बार में, 8 कितना हो गया 24। इसको घटाते हैं, घटाने के बाद आपके पास कितना आ जाता है, देखिए 24 और 26 घटाते हैं तो -2/39 आएंगे। इसी टाइप से अगर हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, पहले क्वेश्चन को यहाँ आपको उतारना है कि 8/13 है -2/3 है। आपको यहाँ कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए आप देखिए इनकी माइनस माइनस की प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती है, बट आप इनकी डेटा को इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हैं। 13 और 3 कैल्सियम कितना होता है 39 होता है। 13 को पावर 39 आता है 3 बार में, 3 कितना होता है 24। देखिए अब यह माइनस है, 3 के पावर 39 आता है, 13 पावर 13 कितना हो गया 26। अब ये क्या है आपको पता हो कि माइनस में आपस में क्या होती है ऐड होती है, तो 24 और 26 कितना हो गया ये हमारे पास ये 50 हो जाएंगे, लेकिन माइनस में 39। तो देखिए ये डेटा और डेटा आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे सिंस -2/3 माइनस फिर -8/13 ये इक्वल नहीं है 8/13 और -2/3 के। देयरफॉर या कर्म विनिमय नहीं है। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट 3 नंबर से हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। यानी कि देखिए हमारे पास क्या ये नंबर -7/5 है, वो 3/8 है, यानी कि इसको आपस में जोड़ के फिर इसी को उलट कर यानी कि मतलब कि इसको आगे करके इसको पीछे करके लेफ्ट टू राइट करके फिर उसको जब ऐड करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया तो बस तो हमें चेक कर रहे थे, बट हमें इस पर क्या करना है प्रूव करना है कि अगर इसको आपस में पलट करके भी हम ऐड करेंगे तो हमें ये सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो जिसके 3 नंबर हमारे पास क्या है कि इसे हमें क्या करना है कि ऐड करके हमें क्या करना है इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है सिद्ध करना है, और क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय गुण को हमें क्या करना है इसमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे कि हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले लिखना है कि हमें सत्यापित, पहले पता तो होना चाहिए कि सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हमें सत्यापित क्या करना है कि -7/5 प्लस क्रम योग का क्रम, योग में क्या होता है प्लस होता है, और 3/8 और यही डेटा देखिए 3/8 प्लस -7/5 आपस में क्या है इक्वल है। इस चीज़ को दिखाना है। देखिए ये तो आपको क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। अब इसी को क्या करना है आपको पलट कर आपस में ऐड करने पर दोनों ही की रिजल्ट सेम आनी चाहिए, और इसमें आनी नहीं चाहिए ऐसा नहीं, आपको इसमें आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका सही है, अब नहीं आ रहा तो इसमें आप सॉल्यूशन में गलती कर रहे हैं। तो आप क्या करना है आपको पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको राइट वाले को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS के अंदर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लिखेंगे 7/, सॉरी गलती होगी, -7/5 प्लस 3/8। देखिए अब 5 और 8 कैल्शियम थोड़ी सी में से मुझसे क्या है इंग्लिश में वर्ड निकल जा रहे हैं, जैसे 7, 5 निकल जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी क्या है तो ये 5 और 8 कैल्शियम कितना हो गया 40 हो गया, तो 5 के पावर में 40 आता है, 8 अपने 8 से कितना हो गया 56, प्लस 8 के पावर में चले जाता है 5 में 5 कितना होता है 15। चलिए माइनस वाली बड़ी संख्या है और प्लस वाली छोटी है, तो अगर हम ये आंसर क्या आएगी माइनस में आएगी, तो सबसे क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में 5 क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा 1, और 5 में 1 तो हमारे पास कितना बचेगा 41, बट ये माइनस में होगी। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS हमारे पास क्या है कि 3/8 है, प्लस है -7/5 है। अब आपको ध्यान देना है कि इसको अगेन आपको लिखना है 3/8 और प्लस में क्या हो जाएगा -7/5। 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है 40 होता है, 8 के पावर में 40 आता है 5 बार में, और 5 से कितनी होती है 15, माइनस 5 के बाद 8 से कितना होता है 56। अब देखिए यहाँ भी आप घटाएंगे तो आपके पास क्या -41 ही आएगा और नीचे 40 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हमारे पास आंसर सेम है, देयरफॉर ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारे पास क्या है इक्वल है, लिख देंगे सत्यापित हुआ, और नीचे मेंशन कर देंगे ये हमारा सत्यापित हुआ। बस आपको LHS और RHS को आप क्या है इक्वल दिखानी है। चलिए B नंबर देखते हैं।
तो बी नंबर भी ऐसे ही हमारे पास 5/8 है और -9/13, तो हमें लिखना है, हमें सत्यापित करना है -5/8 प्लस -9/13 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसी को हमें क्या करना है, एक बार उलट के लिखना है, जो पीछे उसको आगे कर देना है, आगे वाले को पीछे कर देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको LHS लेते हैं। तो LHS इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -5/8 प्लस -9/13। चलिए ये -5, सॉरी स्टूडेंट, चलिए ये -5 हो जाएगा और नीचे के पास 8 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, 9/13 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 और 13 का एलसीएम कितना होता है, तो इसके एलसीएम डायरेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 कितना होता है, 104। अब 8 के टेबल कितना होता है, 13 बार में आएगा, तो 13 पर कितना होता है, 65 माइनस कितने बार में आएगा, 8 बार में, 8 कितना होता है, 72। चलिए इसको हम 8 करते हैं तो माइनस में आपस में 8 हो जाती है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7 और 6 5 कितना हो गया, 13 और नीचे 104। चलिए आगे लेते हैं RHS। तो RHS हमारे पास क्या है, -9/13 प्लस -5/8। चलिए तो 13 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। और ये हमारे पास ये 13 और 8 बार में 8 में कितना होता है, -72। और ये देखिए प्लस माइनस क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। और 8 के पार में कितने बार में आते हैं, 13 13 कितना होता है, 65 होता है। इसको जोड़ते हैं तो आपके पास -137 बटे कितना हो जाएगा, 104 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये सेम है, तो ये हमारा सत्यापित हुआ। ठीक है, चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, जब लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, तो इस प्रकार से हमारा ये बी नंबर भी प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं सी नंबर। चलिए आगे हमने सी नंबर और डी नंबर हमने सॉल्व करके रखा है, बस आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं। कहीं दिक्कत होती है तब हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैंने 2/7 है और 12 क्या है, नीचे माइनस में 35 है, तो हमें सिद्ध करना है कि मैंने 2/7 प्लस 12/-35 इज इक्वल टू 12, सेम ऐसे करना है, इसको पलट के लिख देना है। देखिए LHS में क्या करना है कि देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ उतारना पड़ता है, आपको ध्यान देने की साइन नीचे हो या ऊपर हो, प्लस मीन्स क्या होती है, माइनस होती है। तो आपको इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास -22/35 आएंगे। RHS को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान देने की जो नीचे माइनस में है वो आपको करना ऊपर कर देना, क्योंकि डेटा के -35 और 7 की एलसीएम नहीं ली जाती, 35 और 7 की एलसीएम नहीं है, तो ये माइनस को हम ऊपर कर देना है, तो ये ऊपर हो जाएंगे। और ये प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसे भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास -22/35 आएंगे। देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसी टाइप से अगर डी नंबर आप देखते हैं तो आपके पास 2/7 है और 12/35 है, और सॉरी नीचे पे यहाँ माइनस है। तो हमें सिद्ध करना है 2/7 प्लस 12/35 माइनस में प्लस इस प्रकार से 12/35 माइनस में प्लस 2/7 सॉल्व करना है। तो LHS सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना, मैंने 2/35 आएगा। RHS को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2/35 आएगा। हमने डायरेक्ट यहाँ इसको प्लस में करके माइनस में 35 डायरेक्ट ली थी, क्योंकि स्पेस कम थी। आप चाहे तो पहले क्वेश्चन को इसके ऊपर उतार सकते हैं, और उसी टाइप से इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 2/35 आता है। इस प्रकार से हमारा LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब कि हमें इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ क्या हमारे पास LHS और RHS हमें दे रखी है, ये 3 स्टेप में है। तो हमें इसको जो सोल्यूशन करेंगे और इसको जो सोल्यूशन करेंगे उन दोनों की रिजल्ट सेम आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो 4 का जो हमारे पास ये नंबर है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया है। अब चलिए अभी क्या करते हैं, इसका हमने LHS को सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को। तो LHS को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। LHS को यहाँ उतारते हैं तो 2/3 हो जाएगा प्लस 3/5 प्लस -5/6। आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन को अच्छे से उतारना है, माइनस को प्लस की साइन को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर वाले डेटा को पहले सॉल्व किया जाता है। तो अभी क्या करते हैं, बाहर वाले डेटा को हम क्या करते हैं, जो का त्यों उतार देते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 5 और 6 का एलसीएम, या तो आप ऐसे भी सकते हैं कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या 5/6। बस ये क्वेश्चन को उतारे, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक से लाइन ड्रॉ हो गई थी। आगे सॉल्व करते हैं तो 2/3 हो जाएगा प्लस 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 30 आता है, 6 पर में चौथी कितना हो गया, 18 माइनस 6 के पहाड़ा में 30 आता है, 5 में 25 कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारे 2/3 हो जाएगा प्लस 18 में 25 को घटाते तो मेरे पास कितना आता है -7/30। चलिए अब ये -2/3 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7/30। 3 और 30 के एलसीएम 30 आएंगे, 3 के पावर 30 आते हैं 10 बार में और 10 में कितना हो गया -20। माइनस का माइनस 30 के पावर 30 आता है, एक बार में 1 से कितना हो गया 7। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये -23 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जिसको हम इसे कट करते हैं तो ये हमारे 3 के टेबल में 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30 यानी कि -9/10 आएंगे। अब इन्हीं का हम आरचेस को सॉल्व करते हैं। तो क्या -2/3 है प्लस 3/5 है प्लस -5/6। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे ए वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 के पार्ट में 15 होते हैं, 5 में कितना हो गया -10 प्लस 5 दिए 15 और 3 दिए कितना हो गया 9। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये हमारे पास -5/6। 10 में 9 तो मेरे पास -1/15 फिर -5/6 -1/5 यहाँ बचा 1/15 बचेगी और यहाँ माइनस प्लस क्या माइनस होकर 5/6 यहाँ उतरेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 15 और 6 का आपको एलसीएम लेना है, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा पास 30 आ जाएंगे। अब ये 15 के पावर 30 आता है 2 बार में, कितने बार में आता है स्टूडेंट 2 बार में, तो -2 हो जाएगा। अरे मैंने 6 25 30 6 25 30 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो कितना हमारे पास ये 25 -2 और -25 कितना हो जाएंगे -27/30। जब से हम कट करते हैं तो ये 3 से कट जाएगा 9 बार में और ये 10 बार में, तो -9/10। अब दोनों ही कंडीशन में देख सकते हैं ये सेम रिजल्ट है, इसका मतलब ये हमारा आसानी से सत्यापित हो गया। देयरफॉर लिखेंगे LHS = RHS और लिख देंगे हमारा सत्यापित हुआ। पूरी वीडियो में इस सोल्यूशन को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक बार शुरू से समझ लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे या तो वीडियो को रोक के आप इसे समझ सकते हैं, और नहीं समझ में आता तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर भी कमेंट करके बताइए कि सर हमें समझ में आ रही है। चलिए 4 का बी नंबर समझते हैं। तो क्या करते हैं LHS को हमने यहाँ उतार लिया है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 और 5 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 का पढ़ा 20 आता है 5 बार में और 5 थी कितना हो गया 15। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके यहाँ माइनस। देखिए डायरेक्ट ना करके आप यहाँ भी साइन को बदल सकते हैं। और 5 के पढ़ा 20 आता है 4 बार में और 4 में कितना हो गया 8 आगे। देखिए प्लस माइनस कितना हो गया -7/10। ठीक है 15 में 8 खर्च कितना बचेंगे तो 7/20 फिर -7/10। अब आपको यहाँ फिर घटाव बनाना है अगेन। 20 और 10 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक आपके पास 7 हो जाएगा -10 के पावर 20 आती है 2 बार में 7 में कितना हो गया 14। तो कितना बचेगा हमारे पास -7/20। चलिए इसी का RHS लेते हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं तो आपके पास हो जाएगा ये 3/4 प्लस 5 और 10 के के पास 10 हो जाएगा। तो 5 में 10 आता है 2 बार में और 2 कितना हो गया -4 प्लस माइनस -10 में कितना हो गया -7। चलिए 3/4 और ये आपके पास हो जाएगा -4 और 7 कितना -11/10। तो ये 3/4 हो जाएगा प्लस -11/10। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 10 का कितना होता है तो पास 20 आ जाएगा। तो 4 पर 20 आता है 5 बार में 5 कितना हो गया 15 -10 पर 2 बार में कितना हो गया आपके पास ये -22। तो 15 में 22 घटाते हैं पास आ जाएगा -7/10। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्या है 20 होगा। दोनों ही कंडीशन में देख सकते हैं हमारे पास क्या आंसर सेम है। देयरफॉर लिखेंगे LHS = क्या RHS और ये हमारे क्या देंगे सत्यापित हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, योग के कर्म विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान अज्ञात करना है। यानी कि हमें इसे अच्छे से अरेंज करके हमें इसके आंसर को लाने हैं, ना कि हमें इसमें प्रूव करना है। इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको सही ढंग से व्यवस्थित करके इनके हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमने ये जो क्वेश्चन बुक में दे रखी है हमने उसे यहाँ उतार के पूरा रखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ वो क्वेश्चन दिख रहा है जैसे कि आपके यहाँ बुक में है। तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे जो हर होते हैं उन्हें देखिए, कहीं अगर मैच कर रही है, देखिए ये 3 है तो उसको आपको एक साथ करनी है, बाकी जो ये 5 वाली उसको आपको एक साथ करनी है। तो आपको क्या करना है कि देखिए प्लस में हम डेटा को इधर उधर अरेंज कर सकते हैं। तो 3/5 हो गया, प्लस लिखेंगे -11/5, और उसी प्रकार से आपको यहाँ करना है, पीछे प्लस का साइन देना है। और देखिए जिसके पास 3 है तो 7/3 है, प्लस क्या है 2/3 है। तो हमने क्या किया कि उनके हर को देखते हुए जिनके नीचे एक समान डेटा था उसे हमने एक साथ कर लिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 और 5 क्या इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आसानी से 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -11 हो जाएगा। आगे इधर सॉल्व करते हैं तो 3 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो 7 का 7 प्लस ये 2 हो जाएगा। तो 3 में 11 को हम घटाते तो -8/5 आ जाएगा, प्लस देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 के बारे में आता है 15 कितने बारे में, तो 3 बार में 3 कितना हो गया -24, प्लस 3 × 15 5 में कितना हो गया 45। अब देखिए 45 में हम 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 और 4 में 2 तो 21। तो 21 बाई ये हमारा 15 अगर चाहे तो इसे 3 से कट कर सकते हैं कि 3 7 जा 20 और 3 5 जा 15, ये हमारा 7/5 इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये 5 का ये नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का बी नंबर में आपको ध्यान देना है कि देखिए नीचे जो हमारे 6 वाले को हमें करना है एक साथ करना है, बाकी जिनका एक समान नहीं उसे हमें एक साथ करना है। तो 1/2 प्लस -2/3 प्लस क्या है -1/6 और प्लस की करने की 2/6, इसे एक साथ करनी है। चलिए इसको बनाते हैं, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो 2 के पावर में 6 तो 3 बार, तो यहाँ 3 लिखना है, प्लस माइनस करना है। तो 3 के पावर में 6 तो 2 बार में, और 2 कितना हो गया यहाँ 4। इसी टाइप से आपको यहाँ सॉल्व करने हैं कि 6 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो एक बार में तो एक एकम कितना 1 हो गया, प्लस 1 2 2। अब 3 में 4 को घटाते तो हमारे पास मतलब 1/6 आ जाएंगे। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है 1/6 प्लस में आ जाएंगे। तो 1/6 माइनस में प्लस 1/6, तो प्लस माइनस के हमारे रिजल्ट कितना देगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारा 5 का बी नंबर का सोल्यूशन आ गया। आगे देखते हैं 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं पता, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको देखिए इस इक्वल से कंपेयर करना है दोनों साइड। देखिए तराजू नहीं होता, तराजू में मान लीजिए एक तरफ से क्या आलू है टमाटर है, तो इधर क्या है कि टमाटर है तो क्या घट जा रहा है आलू, तो यहाँ आलू को रख देना है। देखिए इक्वल से आपको कंपेयर करना है कि देखिए इधर क्या है कि -5/12 है, प्लस है 12/5 है, इधर क्या 12/5 है, तो कौन वाली संख्या नहीं है, तो -5/12 नहीं है। तो आपको यहाँ -5/12 को फिल कर देनी है। बिन नंबर में देखिए 13/8 है और यहाँ -13/8 है, -7 है। तो यहाँ क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास ये अधूरा है, यहाँ इक्वल को ध्यान दीजिए 13/8 है, 13/8 है तो कौन सी संख्या नहीं, तो -7 नहीं, तो यहाँ -7 भर देनी है। इसमें देखिए आपको पूरे को ध्यान देना है, इक्वल के इधर आपको देखना है कि देखिए 17-5 वाला 17/-5 वाला है, तो ये डेटा है। 7/8 है, ये डेटा है, कौन सा डेटा मिसिंग है, तो ये डेटा आपको यहाँ भर देनी है। इसी टाइप से आपको ध्यान है 11/7 है, बट आपको यहाँ देखना कि यहाँ 11/7 है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको उलट फिर कर देना है, 11/7 यहाँ डाल देना है। देखिए यहाँ क्या करना है 11/7 भर देना है, और इसका वाला मैंने 11/7 क्या करना है यहाँ भर देना है। और इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसे माना जाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर का जो हमारे पास ये नंबर है उससे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी, प्रश्न को उत्तर दीजिए कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योग प्रतिलोम व समय है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को अगर हम प्लस माइनस कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या है कुछ 0 प्लस और माइनस दोनों बात एक ही होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, तो धनात्मक होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ साइड से ऐसा क्यों है।
मैं आपको ये समझाते जा रहा हूँ। देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या x है, अगर इसको हम दोबारा से ऋणात्मक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये प्लस में हो जाएगा। इसके आगे सी नंबर है कि क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा आपका हाँ होगा। ठीक है, बी नंबर भी क्या है कि आपका किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, तो पी नंबर का आंसर क्या होगा, धनात्मक होगा। सी नंबर का आंसर क्या होगा, तो हाँ होगा। देखिए क्यों होगा, देखिए फॉर एग्जांपल 5 एक परिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका रिजल्ट क्या है, 3 भी एक क्या परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, तो क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचर हैं, तो इनका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ हो जाएगा। ई नंबर देखते हैं, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मणी में होती है, तो इसका भी आंसर आपका हाँ हो जाएगा। एफ नंबर, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मणी में है, तो ये भी आपका आंसर हाँ हो जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर होती है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। और एच का आपका हो जाएगा वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, तो वो आपका 0 हो जाएगा। साथ ही परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से हमने ये पूरी चैप्टर को आज कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।